जी हाँ, नरसिंहानंद सरस्वती ने कबूल कर लिया है कि मैं हिजड़ा हूँ। ऑन कैमरा उन्होंने कबूल कर लिया है। उसने तो कोशिश करी है ये कहने की हम हिजड़े हैं, यानी पूरे उन्होंने हम में हिंदू भाइयों को लिया है। लेकिन मैं ना हिंदुत्व को कहूँगा ना मैं हिंदुओं को कहूँगा। मैं अपने भाइयों को क्यों उलझाऊँ भाई इस मामले में? यह पर्सनल इसका मामला है। विवादित बयान दिया है और जो बयान आपको दिखाने वाला हूं ये पूरा विवादित है। ये जो गाजियाबाद की पुलिस है जो कल तक उसका साथ देती थी, यति नरसिंहानंद आज तक गिरफ्तार नहीं हुआ। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए गाजियाबाद पुलिस अब तक लगी रहती थी, लेकिन अब गाजियाबाद की पुलिस को गाली बकते हुए नंद किशोर गुर्जर और यति नरसिंहानंद सरस्वती को 24 घंटा हो चुका है। जो मामला आपको सुनाने वाला हूं इस पर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है मजबूरी में, क्योंकि गाजियाबाद के जो पुलिस वाले हैं इनका खुद का पर्सनल मामला है ये, ठीक है। इसमें हिंदू मुसलमान नहीं है। लेकिन ये जो नरसिंहानंद सरस्वती है ये हमेशा से उकसाते उकसाते हिंदू भाइयों को, पूरे हिंदू समाज को गाली बकने लगता है कि ये हम तो माँ है, ये सारे हिंदू ये तो माँ हैं, कुछ नहीं कर पाते। हजरत मोहतरम ऐसे ही नंद किशोर गुर्जर को सपोर्ट करते करते इन्होंने 5-10 मिनट का एक वीडियो रिकॉर्ड किया, जिसमें इन्होंने शुरुआती नरसिंहानंद सरस्वती ने कहा कि मैं नंद किशोर गुर्जर की बात नहीं करूंगा। ये बात बोलकर अगले 5 मिनट नंद किशोर गुर्जर की ही बात करता रहा। उसके बाद हिंदुओं को भड़काने के लिए कहने लगा कि इंस्पेक्टर ने ऐसा कर दिया, मेरा मन ऐसा कर रहा था कि मैं उसको जाके तमाचे लगाऊं, लेकिन क्योंकि हम तो हिजड़े हैं, मैं हिजड़ा हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। यानी कानून के दबाव में है अगर, और कानून इजाजत नहीं देता कि आप कानून हाथ में लो तो आप हिजड़े हो गए। ये मानसिकता इस घटिया इंसान की है। इतना ही नहीं, अपने जहरीले बयान में उसने इतना ही नहीं किया, बल्कि आगे चलकर उसने यति नरसिंहानंद सरस्वती ने हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में घटिया तरीन बातें कही। ये जैसे ही बयान आया राष्ट्रपिता के बारे में, तो राष्ट्रपिता के नाम पर उस पर एफआईआर हुई है कि आप महात्मा गांधी को ऐसा ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन आज भी लिख लीजिए, यति नरसिंहानंद सरस्वती की कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, होगी ही नहीं। गाजियाबाद पुलिस ने हमेशा इसकी गुलामी की और आज ये गाजियाबाद पुलिस की मां बहन कर रहे हैं, और आज भी गाजियाबाद पुलिस की हिम्मत नहीं है कि इसे गिरफ्तार करे। लेकिन मामला क्योंकि ऑन रिकॉर्ड है तो सुन लीजिए। एक बात आपसे कहना चाहता हूं, ये जो आपके टाइम में ये नकली जो संबल वंबल करवा रहे हो ना, ये बहुत दिन तक नहीं चलते नकली मुद्दे। असली मुद्दे यही चलेंगे कि धर्म को आपने कितना बल धरती पर दिया है, आपने धर्म को कितना बल धरती पर दिया है। वरना इतिहास का कूड़ेदान किसी को क्षमा नहीं करता। एक समय पूरा हिंदू समाज गांधी का दीवाना था, लेकिन आज कोई भी हिंदू गांधी के मुंह पर थूकने को तैयार नहीं है। ये मैंने अपने जीवन में मैंने बहुत सारे मुख्यमंत्री देखे हैं। मैंने कल्याण सिंह देखे, मैंने राजनाथ सिंह देखे, मैंने मुलायम सिंह यादव देखे, बहन मायावती देखी, अखिलेश यादव देखे, आपको भी देख रहा हूं। ये किसी मुख्यमंत्री के समय में नहीं हो सकता था। इन पुलिस वालों की कभी हिम्मत नहीं हो सकती थी कि सत्ताधारी विधायक के साथ इस तरह उसकी कथा में जाकर, और वो जलूस नहीं था। आपका जो एसीपी है जिसने वीडियो बना के प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसे हरामजादे को पता नहीं, ये जलूस नहीं था। ये महिलाओं की कलश यात्रा निकल रही थी लोनी जैसे कस्बे में। ये जो आपने पुलिस अधिकारी हमारी छाती पर छोड़ रखे हैं ना, आज ये हमें पीट रहे हैं। ऐसा हमेशा नहीं रहेगा कि आप मुख्यमंत्री रहेंगे। कल यही अधिकारी आपका क्या करने वाले हैं, सोच लेना। दूसरी तरफ दोस्तों, मैं अब इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। दूसरी तरफ दोस्तों, माननीय नंद किशोर गुर्जर वो अपने ही गुस्से में हैं। गाजियाबाद पुलिस को करप्ट, चोर, घटिया, न जाने क्या क्या बोलते हुए कोसते रहे, और योगी आदित्यनाथ को भी उन्होंने आड़े हाथ ले लिया। जांच कर लो।
अयोध्या जी की जमीन सारी लूट ली अधिकारियों ने, गरीब किसानों के नाम जबरन करा दिए गए हैं। मुख्यमंत्री जी को एक एक बात बताएंगे, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा नौनिके के हिंदुओं को, रामचरितमानस का अपमान एक एक सनातनी का, पूरे भारत का, दुनिया में रहने वाले हिंदुओं का अपमान है, क्योंकि भगवान श्री राम और मां जानकी थे उसमें शब्दों के रूप में। क्या गुरु को पवित्र जो हमारा पूज्य ग्रंथ साहिब है उसको इस तरह फेंक देते, अपमान करते, क्या जमीन पर गिरा देते। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नागपुर प्रशासन ने 8 से 9 हिंदुओं को गिरफ्तार किया था, 3-3 हजार रुपये में सबको छोड़ दिया, कोर्ट ने जमानत दे दी। अब बचे 99 मुसलमान जो पुलिस की कैद में हैं। निष्पक्षता आप देख रहे हैं ना। अपने दिल पर हाथ रख के बताओ, तुम्हारे इस भाई ने इस दंगे की शुरुआत में ही पहले ही बोल दिया था कि अब क्या होगा। 99 मुसलमान कैद में हैं और उनमें से कई बच्चे हैं नाबालिग। पुलिस कह रही है कि हम जांच करेंगे, पड़ताल करेंगे, जो सही रहेगा उसको छोड़ देंगे, बाकी पर हम कार्रवाई करेंगे। यानी नफरती बयान भारतीय जनता पार्टी के लोग ने काटने पीटने हथियार उठाने की बात हिंदू संगठन करे, कुरानी आयत वाली चादर को हिंदू लोग जलाएं, लेकिन 99 मुसलमान गिरफ्तार किए जाएं और इसको निष्पक्षता कहा जाए। देखिए, जो कल जो ढील दी गई थी उस उपलक्ष्य में जैसे 2 पुलिस स्टेशन में से हमने पूरा कर्फ्यू निकाल दिया है। आज शाम तक परिस्थिति देख के उस पर निर्णय लिया जाएगा। सर, अभी कितने लोग अरेस्टिंग हो गई है? अभी जो है लगभग 99 लोग अरेस्ट हैं और उनके ऊपर कार्रवाई चल रही है। सर, कल मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक पत्र दी थी, उसमें कहा था कि कुछ इनोसेंट बच्चों को भी पुलिस ने अटक किया है, क्या कहेंगे उस पर? देखिए, जब इस तरह की सिचुएशन होती है उस पर एलिगेशंस होते हैं और इसमें ये होता है कि जो वहाँ पे हाजिर थे, हम ये सब चीज़ें जो है हमारे सोशल मीडिया, जैसे मैंने पहले भी बताया, जहाँ पे भी हमें फ़ोटोग्राफ्स उपलब्ध हैं उसके आधार पे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और ये अगर कोई इनोसेंट है तो वो उसमें पता चलेगा ना कि उसका क्या रोल था। हमारे अधिकारी ने देखा, हमारे कर्मचारी ने देखा, वीडियो में आया, कुछ ऑडियो में आया, साइबर जो हमारे पुलिस स्टेशन उसमें हुआ। तो ये इतना कॉम्प्लेक्स है, मैं इमीडिएटली बता नहीं पाऊंगा इसमें कि किसके क्या एलिगेशन है। हम जो कार्रवाई कर रहे हैं बिल्कुल निष्पक्ष कर रहे हैं, इतना मैं कहना चाहता हूँ। जुम्मे की नमाज को देखते हुए क्या इतिहास रखना चाह रहा है? जुम्मे की हिंदी खत्म हो गया? नहीं, जुम्मे की नमाज को हिंदी का लास्ट क्वेश्चन, हिंदी का लास्ट क्वेश्चन। जुम्मे की नमाज को लेकर किस प्रकार की सुरक्षा है, क्या इतिहास बढ़ता जा रहा है? जो हमने क्योंकि पूरा असेसमेंट ले रहे हैं हम रोज, आज उसके आधार पे जो नमाज है, जो त्यौहार चल रहा है उसमें सिक्योरिटी हम दे रहे हैं, जो भी है पूरी सिक्योरिटी और पूरा असेसमेंट के साथ में हम लोग आगे कार्रवाई कर रहे हैं। और रिमांड और लेंगे आज या और? देखिए, हम क्योंकि काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इसमें निकालनी है अभी और केस चल रहा है, अरेस्ट कर रहे हैं और पूरी ताकत के साथ हम लोग कर रहे हैं। और इसमें जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत पड़ेगी एक्सटेंडेड पीसीआर की या फिर दोबारा से अगर कोई एमसीआर में जाता है तो हम जरूर। सच्चाई यह है कि डबल इंजन की सरकार नहीं, दो मुही दोगली सरकार है। कमाल यह है, इस तस्वीर के माध्यम से समझने की कोशिश कीजिए। हिंदू समुदाय मस्जिद के आगे पूजा कर सकता है, ट्रेन में पूजा कर सकता है, हर जगह ये अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। साथ ही कॉलेज के अंदर, कॉलेज के बाहर, मेन सड़क पर, कहीं भी ये कुछ भी, जहाज के अंदर भी ये अपना भजन कीर्तन कर सकते हैं। अब जरा इस खबर को देखिए। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक प्राथमिक विद्यालय है, उनकी जो शिक्षिका हैं इरफाना नकवी, उन्होंने मंडे को स्कूल के कैंपस में इफ्तार पार्टी आयोजन करने की इजाजत दी थी। इसके बाद जिनकी आत्मा बहुत कमजोर है, जो मतलब औरंगजेब की आत्मा से डरे हुए हैं, औरंगजेब की कब्र जिनको आज खून के आंसू रुला रही है, भाई साहब इतना परेशान हुए कि उन्होंने उस शिक्षिका को निकाल दिया है विद्यालय से, अथॉरिटीज ने। तो आप समझ सकते हैं कि आज एक समाज मुसलमानों से कितना डरा और कितना खौफ खाया हुआ है कि अगर मुसलमान रोजा रखकर एक साथ रोजा खोलता है बैठकर किसी भी जगह पर, तो भाई उनकी जो विचलित हो जाती है आत्मा, उनकी आत्मा पीछे से बाहर निकल जाती है 15 मिनट के लिए, फिर वापस आती है डरती हुई। इतने डरपोक हैं और खुद जहाज में चीख सकते हैं, मस्जिद के बाहर चिल्ला सकते हैं, ये कहीं भी अपनी पूजा आराधना अर्चना सब कर सकते हैं। लेकिन मुसलमान 2 रकत नमाज पढ़ता है। यही तो मुसलमानों का खौफ। देखो अगले का धर्म कितना कमजोर है,
अगले का ईमान कितना कमजोर है, अगले की हिम्मत कितनी कमजोर है। हिम्मत नाम की चीज ही नहीं है। इतना डरपोक कैसे हो सकता है कोई कि तुम अपने धर्म का पालन हर जगह करो और अगला 2 रकअत नमाज पढ़ता हुआ दिख जाए तो तुम्हारे पिछवाड़े में इतना सारा गू इकट्ठा हो जाए। वाह भाई वाह। अब सीधी बात यह है कि देश में कुछ बचा नहीं है। अगर देशवासी ध्यान दें, हमारे तमाम भारतवासी ध्यान दें कि जो मेन सत्ता में है, जिसको विकास करने के लिए हमने चुना है, जिसका काम देश का विकास करना है, वो कर क्या रहे हैं? तो भाई वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, विकास कुछ नहीं कर रहे हैं। अब भाई हिंदुओं ने वोट दिया भी यही देखकर। अब मैं कोई काम कर रहा हूं और उस काम को लोग अप्रिशिएट करेंगे। चलिए मैं और आसान कर देता हूं, मैं यूट्यूबर हूं। मैं अगर एक नेशनल प्राइम टाइम रिकॉर्ड कर रहा हूं, इस वीडियो को लोग रोज रोज लाख लोग देख रहे हैं, 2 लाख 3 लाख लोग देख रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा? मैं नेशनल प्राइम टाइम रोज रिकॉर्ड करूंगा। भाई यही तो मेरा यूएसपी है, मेन यही तो मेरा वीडियो है। अब अगर मैं कुछ और वीडियो करूं, उसको लोग ना देखें, गाजा का अपडेट आप ना देखें, तो मैं क्या करूंगा? गाजा का अपडेट छोड़ दूंगा। वो कम करूंगा, ये ज्यादा करूंगा। रवि नेगी नेता बने, विधायक बने, वो चुनाव जीते। क्यों? क्योंकि चुनाव से पहले उनके कई वीडियोस वायरल हुए जिसमें वो हिंदुओं को कहते हुए नजर आ रहे हैं, भाई यहाँ पर अपना हिंदू नाम लिख लो। मुसलमानों से कहते हुए नजर आ रहे हैं, तूने ये नाम क्यों रखा, पूरा नाम लिख, अपना पूरा नाम लिख। अब इसके बाद ये खेलने के बाद उनको हिंदुओं ने इंप्रेस हो गए, ओह ये करेंगे हमारा विकास। उन्होंने जाके भाजपा का बटन दबाया, भाजपा जीत गई। अब क्योंकि उनको पता है कि इसी काम से मैं फेमस हुआ हूं, तो अब उसी काम को वो आगे बढ़ा रहे हैं। बेतुकी चीज है। अब हिंदुओं ने, बेचारों ने अपना नाम लिखवाया हुआ है, अब ये उसके पास जा रहे हैं और आगे की कहानी आप खुद देखिए। ये बहुत बढ़िया लगाया भाई आपने, बहुत अच्छा। क्या नाम है आपका? राहुल तिवारी। बहुत अच्छा लगाइए। और अभी इसमें लिख भी दो, हिंदू का बनाओ, हिंदू राहुल तिवारी, अच्छा लगेगा। और एक भगवा लगा लो लाल रंग का झंडा यहाँ पे ऊपर, पूरे साल अच्छा लगेगा, लोग आएंगे। ठीक है? अरे कहानी समझने की कोशिश कीजिए। हिंदू ने अपना नाम लिखा हुआ है, ये कह रहे हैं कि नहीं, हिंदू नहीं, हिंदू से पहले जो तुम्हारा नाम है उससे पहले हिंदू लिखो। और इतना ही नहीं, एक झंडा लगाओ, भगवा झंडा इस पे लगाओ। भाई आपके कहने पर गरीबों ने खर्चा करके अपना नाम लिखा। हिंदुओं की बात कर रहा हूं, मुसलमानों को तो आप गोली मार दोगे, पता है मुझे, उसी का नक्शे कदम पर चल रहे हो। हिंदुओं को तुमने कहा कि भाई साहब यहाँ अपना नाम लिखो ताकि पता चले कि हिंदू नाम का है। अब हिंदुओं ने जब नाम लिख दिया, तो अब इनका खेल यह है कि नहीं, इसमें अपने नाम से पहले हिंदू लिखो, बड़ा। अच्छा, फिर उसके बाद क्या कहा इन्होंने? झंडा लगाओ। अब हिंदू बेचारे ये कर भी लेंगे तो ये नेगी साहब जाएंगे, अरे वाह झंडा, मुझे बहुत अच्छा लगा, तुमने नाम भी बड़ा लिखा हुआ है, तुमने हिंदू भी लिखा हुआ है, तुमने झंडा भी लगाया हुआ है, बहुत बढ़िया। लेकिन ऐसे नहीं, ऐसे मजा नहीं आ रहा है, ऐसे कस्टमर जाते नहीं। तुम भगवा कपड़ा पहनो, बाबा वाला कपड़ा पहनो, धोती पहनो और ऊपर से नीचे भगवा में हो जाओ और जय श्री राम के नारे लगाओ हर 2 मिनट में, तो ज्यादा अच्छा लगेगा। तब ज्यादा लोगों को पता चलेगा कि तुम हिंदू हो, तो ज्यादा लोग आएंगे। चलो कैमरा चालू था, रिकॉर्ड हो गया? हाँ, एडिट कर डालो। उधर दोस्तों अक्सर आपने देखा है मुसलमानों को परेशान करने के लिए ये तमाम तरह की ताकत इस्तेमाल कर रहे हैं। इंशाअल्लाह वक्त बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा, इंशाअल्लाह बदलेगा। और यकीन कीजिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं तो ये कह रहा हूं कि भगवान श्री राम इनसे खुद ही बदला ले लेंगे जो अत्याचार कर रहे हैं। अब ये वीडियो फैजाबाद उत्तर प्रदेश का है, होली वाले दिन का है। मस्जिद के आगे फुल दंगाई करते हुए नंगेपन से ये होली मना रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। और वीडियो रिकॉर्ड करने का प्रोपेगेंडा समझिए, वीडियो रिकॉर्ड जितने लोगों ने की है वो इस तरह से की है कि बैकग्राउंड में मस्जिद आए, मुसलमान चिढ़े, परेशान हो। और यहाँ तो मस्जिद ढकी भी नहीं गई है। वीडियो अब एक्स पर वायरल है। इस पर मैं एक ही लफ्ज़ कहूँगा
देखो भाई, बाप के सामने ही बच्चे ऐसे उछलते हैं, तो मस्जिद बाप है, तुम्हें खूब उछलना है, उछलो। मैं कह रहा हूँ अपनी पूरी ताकत से, कई वीडियो में मैंने देखा है कि अपनी अब महिलाओं को ये जो डीजे वाला ट्रक होता है उसके ऊपर खड़ा कर देते हैं और इनकी बहनें और माएँ नाच रही होती हैं और वो ट्रक जो है मस्जिद के आगे जाकर ये रोक देते हैं और इनकी बहनें और बेटियां नाच रही, गंदा अश्लील डांस कर रही होती हैं। भीड़ पागल ये जय जय ये कर रहे होते हैं। अब इससे ना विकास हो रहा है, न इससे नौकरी मिल रही है, न इससे शिक्षा मिल रही है। बस एक भीड़ है जो ज़ॉम्बी बन चुकी है और उनका चारा और खाना है नफरत, जो उनको भरपूर दिया जा रहा है। भारत के लोगों में खासियत यह है कि वो बड़े बड़े कांड यूं ही भूल जाते हैं। इसी वजह से कांड करने वाले लोगों पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपना काम करते रहते हैं। पूरा हिंदू समाज औरंगजेब की कब्र से डरा दिया इन्होंने। अरे निकल तो नहीं रहा ये कब्र, अरे कब्र तोड़ दो। गोदी मीडिया ने पूरी ताकत लगाकर सिर्फ औरंगजेब औरंगजेब, और ये पालतू कुत्ता भारतीय जनता पार्टी का सुधीर चौधरी, जिसको भारत का सरकारी चैनल 15 करोड़ सालाना देगा, दूरदर्शन, याद दिला देता हूं मैं बार बार आपको। ये भरपूर औरंगजेब का नाम लेके बदनाम कर रहा था, औरंगजेब को, मुसलमानों को बदनाम कर रहा था, पूरा उकसाने का काम किया, दंगा भड़काने का काम किया। और आज ज्ञान पेल रहे हैं ये कि चाइना ने ऐसी गाड़ी बना ली है, चाइना ने ऐसा विकास कर लिया और हम औरंगजेब पे उलझा। अबे सुअर के बच्चे, तूने खुद ही तो उलझाया था। दोस्तों, जैसे डबल इंजन की दोगली सरकार, वैसे ही इनके बच्चे दोगले। देखिए, जब भारत के लोग औरंगजेब की कब्र के मुद्दे पर व्यस्त हैं, ऐसे में चीन ने इलेक्ट्रिक कार्स की दुनिया में एक बहुत बड़ी खोज की है। चीन में इलेक्ट्रिक कार्स बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी, जिसका नाम है BYD ने एक ऐसा चार्जिंग सिस्टम बना लिया है जिससे सिर्फ 5 मिनट में इलेक्ट्रिक कार्स चार्ज हो जाएंगी और इस 5 मिनट के चार्ज से ये इलेक्ट्रिक कार 470 किलोमीटर तक चलेगी। BYD ने कहा है कि अब आप अपनी इलेक्ट्रिक कार को सिर्फ एक चाय पीते हुए 5 मिनट के अंदर चार्ज कर पाएंगे और इस चार्जिंग सिस्टम को इस कंपनी ने एक खास नाम दिया है और वो खास नाम है सुपर ई प्लेटफॉर्म। एलॉन मस्क की सुधीर तिहाड़ी से कहूंगा, अपने बाप के नेशनल और इंटरनेशनल प्राइम टाइम को देखा कर। नेशनल छोड़ दे, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा कभी तेरी किडनियों में अटैक पड़ जाए। तू एक काम कर, तू रजाग्राफी की अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट देखा कर। उसमें ये तेरा बाप बताएगा कि दुनिया कहां पहुंच रही है और तेरे जैसे गंद की वजह से और जिसकी तू गुलामी करता है उसकी वजह से हमारा देश कहां रह गया है। और उन खबरों में से, इंटरनेशनल प्राइम टाइम की खबरों में से मेरी एक खबर भी तेरे पिछवाड़े में दम नहीं कि तू अपने चैनल पर चला सके। ये तेरी औकात है। भैया जी आप तो। फराह खान का एक बयान होली से पहले आतंकवादियों ने वायरल किया। उनका कहने का मकसद ये था कि होली छपरियों का त्यौहार है। क्यों? क्योंकि होली बहुत प्यारा त्यौहार है, लेकिन होली पर जो ठरकी और छपरी होते हैं उन्हें मौका मिलता है बिल्कुल धार्मिक तरीके से कि आप महिलाओं के स्तन के अंदर हाथ डालकर रंग लगा दो, महिलाओं की शलवार में हाथ डालकर रंग लगा दो, और ऐसी तमाम वीडियोस फिर वायरल भी हुई। जिसके बाद जो बड़े उछल रहे थे उनके मुंह पर पेशाब पड़ गया, पेशाब की छींटें पड़ी, और उसके बाद आज तक सबूत सामने आ रहे हैं कि होली का रंग जो पहले हुआ करता था अब वो रंग नहीं है। होली का रंग अब गंदा हो गया है। मुसलमानों को गरियाते और कोसते कोसते और हलाला जैसा नाम इस्तेमाल करते करते, कोसते कोसते, ये खुद अपनी माँ और बहनों के कहाँ कहाँ हाथ घुसा के रंग लगाते हैं, वो तमाम तस्वीरें आ चुकी हैं और हमारी हिंदू बहनों ने खुद बताई हैं। वो स्पेशल रिपोर्ट्स मौजूद हैं, जाकर हमारे चैनल रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड पर वीडियो सेक्शन में चेक कर लीजिएगा, बहुत सारी वीडियोस हैं सबूत के साथ। अब 14 मार्च होली के ही एक और घटना सामने आई है। संस्कारी समुदाय के एक टीचर ने संस्कारी महिला लड़की के साथ रेप करने की कोशिश की। बिहार का यह मामला है।
और दैनिक भास्कर ने कवर भी किया है। दरभंगा में बीए थर्ड ईयर की छात्रा ने सरकारी स्कूल के टीचर पर रेप की कोशिश का आरोप लगाया है। 14 मार्च 2025 को मेरे घर आए थे होली के दिन। अच्छा। और मैं और मेरी मम्मी थी और मेरी मम्मी को बोली जो चाय नाश्ता करवाइएगा, तो मेरी मम्मी चली गई किचन में। अच्छा। और मेरे साथ वो रंग भी लगाए थे चेहरा पे। अच्छा। और मेरी मम्मी गई जब किचन में तो मुझे बाथरूम में जबरदस्ती ले गए थे और दरवाजा भी लॉक कर दिए और मेरे साथ अश्लील हरकत किए थे। आरोपी टीचर जीएमएस नाम की कोचिंग संस्थान भी चलाता है। पीड़िता उसके यहाँ पूर्व में कोचिंग करने जाती थी। इस दौरान 2020 में उसके साथ छेड़छाड़ की गई थी। 5 फरवरी 2020 को मेरे साथ छेड़छाड़ भी किए। उसके बाद मैं वहाँ से चली आई थी और मैं लोक लज्जा के कारण किसी को बता नहीं पाई क्योंकि मैं नाबालिग थी। वहीं इस मामले पर आरोपी का कहना है कि उसे फंसाया जा रहा है। हम होली के दिन गांव से बाहर कभी अपने बाद भी नहीं गए थे। पूरा दिन घर में रहे, घर के बाद 3 बजे से 8 बजे रात तक यहाँ रहे। पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ थाने में आवेदन दिया है। पुलिस एफआईआर कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। दैनिक भास्कर के लिए दरभंगा से वेद